मैं हूं आंचल आनंद। फिर फूटा है महंगाई बम। जी हां, अच्छे दिनों की उम्मीद में जी रहा आम आदमी अब कहने लगा है कि सरकार बचा लो। फिर फूट गया है महंगाई बम। मोदी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा अब शुरू हो गई है। देश में प्याज समेत तमाम सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, कीमतों में 30 से 40% तक की उछाल देखी जा रही है। प्याज की कीमतों में उछाल की वजह नासिक में प्याज कारोबारियों की हड़ताल भी बताई जा रही है। ऐसे में नई सरकार के सामने पहली चुनौती उन कालाबाजारियों से निपटने की है जो इस माहौल का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। बहरहाल, इंडिया न्यूज ने देश के तमाम शहरों में सब्जियों की कीमतों और लोगों को आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। अगले आधे घंटे तक हम तमाम शहरों में मौजूद अपने सहयोगियों के जरिए आपको हालात से रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। देखिए, ओखला मंडी में मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट। दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में यानी कि नासिक में मजदूरों की हड़ताल चल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला मंडी में मौजूद हूं और यहां पर जानते हैं कि प्याज का अभी दाम क्या चल रहा है। आप बताइए, अभी प्याज की क्या कीमत है बाजार में? बढ़िया प्याज की कीमत है 22 रुपए किलो। 22 रुपए चल रही है। तो अभी जैसे हड़ताल चल रही तो और माल कम आएगा तो दाम और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि प्याज का अभी दाम क्या चल रहा है। आप बताइए, अभी प्याज की क्या कीमत है बाजार में? बढ़िया प्याज की कीमत है 22 रुपए किलो। 22 रुपए चल रही है। तो अभी जैसे हड़ताल चल रही तो और माल कम आएगा तो दाम और बढ़ सकते हैं। हाँ, दाम बढ़ने की बिल्कुल कोशिश है। दाम पूरी उम्मीद है दाम बढ़ेगी? पूरी उम्मीद है। तो लगभग अगर कितना आप और कितना फर्क पड़ सकता है? अगर वहाँ हड़ताल हो चुकी तो कम से कम 30 रुपए किलो पर रेट पहुंच सकता। 30 रुपए के आसपास। तो यही लोकल वेंडर तक जाते जाते 40-50 तक हो जाए। 40 रुपए किलो कम से कम बाहर पहुंचते 40 रुपए किलो का व्यापारी जो लोग ले आते हैं यहाँ से, वो अपना 2 रुपए 1 रुपए किलो तो कमाएंगे ही। तो इसलिए 40 रुपए किलो का 30 का यहाँ खरीदेंगे तो कम से कम 35 रुपए किलो का बाहर बेचेंगे। तो जाहिर तौर पर दाम में इजाफा होने वाला है। अभी जो 15 से 20 रुपए प्याज चल रहे हैं वो बढ़कर के 40 रुपए के आसपास आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो आम जनता पर देखा जाएगा। कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपके बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा अगर प्याज के दाम महंगे होंगे? बहुत असर पड़ेगा। क्या या तो प्याज खाएंगे या भूखे मरेंगे, और क्या होगा? प्याज तो हर सब्जी में लगभग मिलाया जाता है। हाँ, सब सब्जी में डलते हैं तो क्या करें, फिर मजबूरी है हमारी भी। तो 40 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। क्या करें, लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और क्या करेंगे। तो जनता जो है वो परेशान है क्योंकि महंगाई की मार हर तरफ से पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इस पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्याज के साथ साथ तमाम जितनी खाने पीने वाली चीजें हैं उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय जरूर है। कैमरा पर्सन राज के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में प्याज की बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। यानी आने वाले दिनों में राजधानी वासियों को प्याज खरीदने के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में जो प्याज आता है वो नासिक से आता है और नासिक में आढ़तियों और जो मजदूर हैं जो प्याज की ढुलाई करते हैं उनके बीच विवाद हो गया है। किराए को बढ़ोतरी को लेकर विवाद हो गया है और जो आढ़ती हैं वो किराया बढ़ाने को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि मजदूरों का ये कहना है कि उनका मौजूदा किराए में बढ़ोतरी की जाए। और इसी के चलते, इस विवाद के चलते नासिक में जो है मजदूरों ने जो प्याज की ढुलाई करते हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, जिसके चलते माल जो है दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी के चलते ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्याज की शॉर्टेज हो सकती है और जिसके चलते प्याज की जो मौजूदा कीमतें हैं उससे ज्यादा कीमत दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है। हालांकि अगर ये विवाद जल्द सुलझ जाता है तो ये हो सकता है कि जो प्याज की कीमतें हैं वो आने वाले दिनों में नॉर्मल रहें। लेकिन अगर ये विवाद ज्यादा गहरा जाता है और ये विवाद, ये हड़ताल और ज्यादा लंबी तक चलती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मजदूरों को जो है अगर किराया बढ़ोतरी नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में राजधानी वासियों को प्याज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे नासिक में प्याज कारोबारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मुंबई पर देखने को मिल रहा है। यहां पर प्याज के दाम में 40 से 50% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जाहिर है लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया मेरी सहयोगी सुनीता कौर ने।
मुंबई करों की कमर एक बार फिर महंगाई तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। प्याज और अन्य सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के कारण मुंबई कर फिर एक बार परेशान हो गए हैं। उनके बजट बिगड़ चुके हैं। आपको बता दें, प्याज की कीमत जो है वो अब मुंबई में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो गई है। यही है वो विलेपार्ले का मार्केट जहां पर आप देख सकते हो। ये जो प्याज रखा है वो पहले कुछ दिन पहले 15 से 20 रुपए किलो बिकता था, वही प्याज अब 30 से 35 रुपया बिक रहा है। आलू की बात करें तो आलू भी पहले 18 से 20 रुपया बिकता था, लेकिन वही आलू अब 30 से 32 रुपये बिक रहा है। आलू और प्याज के साथ साथ अन्य सब्जियों की बात करें तो अन्य सब्जी जो है, हरी सब्जी है, वो भी काफी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम में 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है। एक भी सब्जी ऐसी नहीं मिलेगी जो 15 रुपया पाव के नीचे मिलेगी। यहाँ पर एक महिला है जो सब्जी लेते हुए हमें दिख रही है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए मैडम। चंद्रिका। चंद्रिका जी, ये बताइए, आप सब्जियां ले रही हैं, दामें बढ़ गई है, क्या बताना चाहेंगे? अरे पहले 15-20 रुपए मिल रही थी, आज 30-35 रुपए मिल रही है। कांदा, आलू 20 रुपए पाव किलो सब सब्जियां मिल रही है, तो हमारा बजट बढ़ जाएगा। और हम तो लोग कैसे भी थोड़ा अफोर्ड करते हैं, गरीब आदमी का कस्तूरी बोलते हैं ये प्याज को, वो कैसे खाएंगे? आलू और प्याज के बिना तो दिन चलता ही नहीं है। तो इतनी महंगाई हो गई, तो अभी हमको लगता है ये सरकार आएगी तो शायद कम करे तो अच्छा है। सरकार आ गई है। जब आपने वोट किया था तो आपने क्या अपेक्षा किया था बढ़ती हुई महंगाई को देखकर? हाँ, हमने इसके लिए अपेक्षा किया था कि भाई चलो हमारा बजट भी कम होगा और महंगाई भी कम होगी। तो नरेंद्र मोदी जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इतना थोड़ा महंगाई कम करो। यहाँ पर शॉपकीपर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना है प्याज का भाव और क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में। आपका नाम? विजय। विजय, ये बताइए, आपकी दुकान में प्याज का भाव क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको? प्याज 20 से 30 रुपया लगा है और आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ सकता है। और कितना बढ़ोतरी हो सकती है और क्या मुख्य आपको रीजन लग रहा है बढ़ोतरी का? ये जो बारिश हुआ और जो ओला गिरा ना, उससे जब महाराष्ट्र का जो फसल है सब खराब हो गया है, तो कांदा है नहीं इस साल ज्यादा। ये सब बेंगलोर साइड से आ रहा है कांदा। मुंबईकर जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। इस बढ़ती हुई महंगाई तो है और साथ ही अब नासिक में जो वर्कर्स है जो लोडिंग अपलोडिंग करते हैं क्विंटल प्याजों के, वही लोग अब स्ट्राइक पर चले गए, जिसकी वजह से अब जो फार्मर्स है उनको फिर से जो प्राइस है ऑनियन के वो बढ़ाने पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। अभी तो नासिक में जो हड़ताल है उसकी वजह से थोड़ा असर पड़ा है कांदे का। तो किलो के पीछे 4-5 रुपए तो बढ़ा है और शायद और भी फिलहाल बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीच में जो बारिश हो गई उसकी वजह से माल बहुत सड़ गए। सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए और अगर ये सरकार ने गोदाम अगर अपने खोल देंगे तो आम पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी इस वजह से, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई न कोई मतलब राहत देकर के पब्लिक को इस मुसीबत से छूटना चाहिए। किसी भी तरह से हड़ताल बंद करना चाहिए। जैसे हड़ताल बंद हो जाएगा थोड़ा प्याज का भाव कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ठीक तरह से चलेगा। तो चाहे उत्तर भारतीयों के लिए प्याज हो या फिर मुंबईकरों के लिए कांदा, जो भी हो, लेकिन ये चीज जो है जो हर सब्जी में डलती है वो रुलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। बात यूपी की भी करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी प्याज के दाम में बढ़ोतरी इस वक्त भी दर्ज की जा रही है। हालांकि यहां पर आलू और टमाटर के दाम ज्यादा बढ़े हैं। देखिए मेरे सहयोगी विपिन चौबे की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक बार और एक झटका लेकर आया है सब्जियों के बढ़े दाम। यानी कल तक जो सब्जियां सस्ती हुआ करती थीं, अचानक से बीते एक हफ्तों में हर सब्जी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। बात प्याज की हो, टमाटर की हो, लौकी की हो, भिंडी हो, गोभी हो, सबके दामों में तकरीबन 20 से 50% तक का उछाल देखा गया है। और हम लखनऊ की एक सब्जी मंडी में खड़े हैं। हालांकि यहाँ दुकानदार भी हैं और खरीदार भी हैं, दोनों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दुकानदार से जान लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जी कितनी महंगी हुई थी और उसकी वजह क्या है। हालांकि जो अभी तक जो जानकार बताते हैं उसकी वजह यह है कि बारिश का ना होना, मानसून का देरी से आना और जो स्टॉक है जो बाहर से आता है, जो सब्जियां बाहर से आती हैं उनका अभी ना होना, ये महंगाई की बड़ी वजह बताई जा रही है। और इसी बड़ी वजह जो सब्जी के दाम बढ़े हैं, इसकी वजह से आम आदमी की थाली से अब सब्जी दूर होती जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद मानसून आ जाए, बारिश हो जाए और सब्जियों के दाम में घटोतरी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल किसी तरह से कहीं कुछ भी राहत देखने को नहीं मिल रही है। एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कौन कौन सी सब्जी दाम बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं। प्याज रहा 16 रुपए किलो, वो हो गई 24 रुपए किलो।
आलू रहा है 16 रुपए किलो, वो हो गया 24 रुपए किलो। और जो है भिंडी रहा है 12 रुपए किलो, 16 रुपए किलो, जो आप 24 रुपए किलो हो गया है। परवल रहा है 40 रुपए किलो, जो 60 रुपए किलो हो गया है। ये पैदा ना होने के कारण से खाने वाले उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन आजकल जो आते हैं महंगाई की वजह से, जैसे खेतों में भरपूर 2 कुंटल होते थे, वो आज 1 कुंटल हो रहे, और खाने वाले उतने हैं, तो इस वजह से महंगाई हो गई। अब लोग सोचते हैं मैं क्या खाऊं, दाल रोटी खाऊं या सब्जी खाऊं। सब्जियों के दाम में जो अचानक से उछाल आया है, उसका असर आम आदमी की थाली और उनकी जेब दोनों पर देखा जा सकता है। हालांकि अब लोग थोड़े से उम्मीद से हैं कि शायद सब्जियों के दाम में कमी आए और वो सब्जियां खा सके, लेकिन दाम बताने को ये मजबूर करते हैं और लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं दाम कि उनकी थाली से सब्जी दूर होती जाए और वो दाल रोटी तक अपने आप को सीमित कर ले। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चंडीगढ़ और भोपाल में महंगाई ढाइन का हाल।